आयत जो हैं हम तलावत करेंगे। मुकद्दस यशवा नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का ज़िंदा कलाम, उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयत को खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया इफ्रात तक हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि इत्तेहाद रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल न हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। सारे बोले, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा। आमीन। कौन आपके साथ रहता है हर वक्त? खुदा रहता है आपके साथ हर वक्त। और जो आपके साथ रहता है उसकी पावर को देखें, उसकी कुदरत को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, उसके बड़े कामों को देखें, उसके वादों पर गौर करें। वो आपको बेबस नहीं छोड़ेगा। वो जो कहता है वो करता है। उसने इंसान से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कुर्बान कर दिया। आमीन। अपने अजीज बेटे को उसने कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। जब उसने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो कभी भी आपको नहीं भूलता। आप उसे भूल जाएंगे, वो आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि उसकी निस्बत आपके साथ है। आप उसके जर खरीदे हैं, आप खून से खरीदे गए हैं, इसलिए खुदा को आपकी फिक्र है। हम देखते हैं जब मुकद्दस मूसा मर गए तो एक बड़ी कौम की रहबरी करने वाला लीडर जब डेथ होती है तो खुदा को नेक्स्ट की भी फिक्र होती है। ये नहीं अब लीडर फौत हो गया, मर गया, अब सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। खुदा के काम कभी खत्म नहीं होते। आमीन। खुदा के पास उसका अल्टरनेशन भी पड़ा होता है। वो पहले से ही इस चीज को तैयार कर लेता है कि इसके बाद मैंने किसको चुनना है, इसके बाद कौन मेरे काम करेगा, कौन मेरी कौम की खिदमत करेगा। और भी बहुत से कौम बनी इस्राएल में लोग थे, लेकिन यशवा को ही चुना, क्योंकि ये पहले ही से ही खुदा के साथ चलने वाला। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं
اور اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خدا آگے ان کی نسل کو بھی استعمال کرتا ہے. آمین. خدا کیونکہ عظیم خدا ہے. اگر آج آپ نہیں رہیں گے، کل خدا آپ کی نسل کا بھی خدا ہوگا. وہ ان کے لیے بھی سب چیزوں کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. جس طرح سے وہ یشوع کو بولتے ہیں، آئیں اس بات پر غور کریں. خدا کیا فرماتا ہے؟ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا، خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے. اگر آپ والدین اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نو پرابلم. بہت سارے والدین اسی بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو کھوتے رہتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ کے بعد آپ کی نسل کا آپ کا خدا مالک ہوگا. ہاللویا. میں بہت سارے والدین سے ایسی باتیں سنتا ہوں، وہ اس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں کہ پاری صاحب اگر میں نہیں ہوں گا تو میری بچیاں کا کون آسرا بنے گا. یہ ایک انسانی سوچ ہے. آپ کو اس سوچ سے باہر آنا ہے اور خدا کی سوچ کو اپنی سوچ اپنانا ہے. کیونکہ آپ کا دشمن آپ کے خیالات کو، آپ کی سوچوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جن کے پاس خدا کے کلام کے خیالات ہوں گے، خدا کے کلام کی سوچ ہوگی، خدا کی سوچ ہوگی، وہ کبھی بھی مایوسی کی باتیں نہیں کرتا. اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ اس کا خدا اس کی نسلوں کا بھی خدا ہے. اس لیے آپ کو اپنی خوشی کو کھونے نہیں دینا اس بات سے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہی بات خدا یہاں پر بھی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ موسیٰ مر گیا. دیکھیں خدا کو کتنی فکر ہے آپ کی. اگر میں نہیں ہوں گا، خدا اور کوئی کھڑا کرے گا آپ کے لیے جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اپنے گلہ کی یا اس کی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے. اس لیے مجھے اس بات پر فکر مند نہیں ہونا کہ یہ کیسے آگے سسٹم چلے گا. خدا سارے سسٹم کا مالک ہے. اس لیے آپ کو کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نہیں ہوں گا تو خدا میرے بیٹے آئیسو کو استعمال کرے گا. آمین. کیونکہ میں نے اپنا گھرانہ خدا کو دے رکھا ہے، کیونکہ میں خدا کے کاموں کو کرنا چاہتا ہوں. میں خدا کے کام کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اور موسیٰ نے بھی ایسا کیا. وہ کوئی دنیا کے کام نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ خدا کی قوم کی خدمت کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کو دشمن کے منصوبوں سے آزاد کرواتا تھا. اس سے بڑی کوئی منسٹری نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آج آپ بڑی منسٹریاں چاہتے ہیں، بڑے کام چاہتے ہیں. منسٹری کا مطلب ہے، کچھ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. منسٹری کا مطلب خدمت کرنا ہے، پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا کی خدمت کرنا ہے. آپ کو آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں کون سی منسٹری. ہر ایک بلیور کے پاس ایک منسٹری ہونی چاہیے. وہ منسٹری پریئر منسٹری ہو سکتی ہے، وہ کسی کی ہیلپ کرنے والی منسٹری ہو سکتی ہے. بائبل کے مطابق آپ کے پاس بے شمار منسٹریاں ہو سکتی ہیں. آپ کو منسٹر بننا ہے، منسٹر آف گاڈ. ہاللویا. ایمبیسیڈر آف گاڈ. تانوں جڑے عہدے دیتے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا دے عہدے تو 2 سال 3 سال دے رہندے ختم ہے، لیکن جڑا خدا تانوں عہدہ دیندا ہے وہ ہمیشہ رہے گا. آمین. اس لیے آپ کو جو خدا دے رہا ہے اس پر ذرا آج غور کیجئے گا. کیا لکھا ہے؟ تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جو جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. آمین.
अब आपके पास, अब आपको जिस तरह मूसा को खुदा यूज करता रहा, जिस तरह खुदा यशवा को इस्तेमाल करता रहा, हारून को इस्तेमाल करता रहा मुल्क कनान की सरजमीन के लिए। वो एक वादे की सरजमीन थी जहां का मंजर खुदा ने बयान किया कि वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अब आप नए यरूशलेम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आमीन। और इसलिए खुदा मुख्तलिफ औकात में खादमों को इस्तेमाल करता है कि आपको हमेशा की बादशाही के लिए तैयार किया जाए। आमीन। नया आसमान और नई जमीन, खुदा आपको अपनी बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। यीशु मसीह ने मनादी का आगाज किया तो क्या कहा? तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। जिस तरह से उस दौर में खुदा मूसा से, हारून से, यशवा से उसने काम लिया और क्या लिया कि उस मुल्क के कनान तक उनकी रहनुमाई की जाए ताकि वहां वो खुदा के साथ रह सके। अब आपको खुदा की बादशाही के लिए तैयार होगा। ये खुदा का वादा है कि खुदा आपको अपने साथ रखना चाहता है। अब देखें खुदा की मिनिस्ट्री का अजर देखें, वो छोटा अजर नहीं है। हम समटाइम छोटे अजर को लेके थे गुरूर से, तकब्बर से भर जाते या अपनी मन मर्जी के साथ काम करना शुरू कर। ऐसा नहीं। जब आप खुदा की मर्जी के साथ काम करेंगे तो फिर आपकी मिनिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। आमीन, हालेलुया। जब आप खुदा की मर्जी के साथ उस मिनिस्ट्री को रन करेंगे, दुख में भी, गम में भी, परेशानी में भी, लाचारी में भी, गुर्बत में भी, तो फिर आपकी मिनिस्ट्री का एंड नहीं होने वाला। ये आपकी बरकत की शुरुआत होती है कि आप एक बड़ी बरकत तक पहुंचने वाले हैं। रास्ता तवील था, मुश्किल था, लेकिन वो खुदा के साथ चलते रहे। जो चलते रहे वो उस वादे की सरजमीन में दाखिल हुए। जो सख्त हालात को देखकर खुदा को छोड़कर चले गए, आप देख सकते हैं उनका हाल क्या हुआ। आपको एंड तक चलते रहना है। खुदा कुछ बड़ा ही करने वाला होता है। हम सम टाइम क्या करते हैं, बेदिल हो जाते हैं। इस जगह पर हिस्सा में बेदिल का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया, उसको हम देखेंगे तो क्या लिखा है? जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके। आमीन, हालेलुया। जिस जगह पर तुम्हारे पांव का तलवा टिके तो मैं क्या करूंगा? तुझे दूंगा उसको। जैसे मैंने मूसा से कहा, मैंने तुमको दिया है। आमीन। कैसे ये सब कुछ मिलने वाले है? जब आप उसका काम करेंगे, उसकी भेड़ों की फिक्र करेंगे, उनकी भेड़ों के लिए आप सब कुछ छोड़ देंगे। शागिर्दों ने भी यीशु से कहा कि हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, जो कोई मेरे लिए सब कुछ छोड़ता उसे 100 गुना मिलेगा। आमीन। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर पर छोड़कर वो मिनिस्ट्री ऑफ जीसस उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही के लिए जीता। दुख में रहे, मुसीबत उन्होंने काटी, कैदें काटी, जलील हुए, आवारा फिरे, लेकिन वो अपनी मिनिस्ट्री में कायम रहे, क्योंकि उन्हें पता था इस मिनिस्ट्री का एंड कोई नहीं, इसका अजर बड़ा है। हालेलुया। जब आपको इस चीज का इल्म होगा तो फिर कोई भी हालात, परेशानियां आपको खुदा से अलग नहीं कर सकती। इसलिए खुदा उस वादे को रिपीट करता है, उस वादे को फिर से हारून को वो बता रहा है कि जो वादा मेरा मूसा के साथ है वही वादा तेरे साथ होगा, पर तू मेरा काम कर। आमीन। तू किदा काम कर? मेरा काम कर। आज लोकी कहते तू मेरे नाल काम कर, तू मेरे नाल आ जा, मैं तेन 20,000 30,000 दांगा छड़ दूं। उन्होंने छड़ दे,
ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਤਾकि वो खुदा दे नाल मिलके काम करन। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा वादा है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया, ये देखें हदें बताई जा रही हैं। दरिया यानी दरिया इफरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी ग्रेट ब्लेसिंग है। कैसे मिलेगी? आज क्या हो रहा है? आज लोग सिर्फ अपनी ही मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। की करना है थे तुसी इकट्ठा करके माल? खुश नहीं हो तुसी? माल इकट्ठा करके तुसी अपनी मत मार ली। यीशु ने आख्या अगर कोई सारी दुनिया को हासिल करे अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा है? उस दौलत का क्या फायदा जब आप अपनी जिंदगी को खो देते हैं उसको इकट्ठा करने तक। जब आप इकट्ठा करते हैं आप रहते नहीं हैं, कोई और ले जाता है। आमीन। तो आपको खुदा के कामों में इन्वेस्ट करना है। आमीन। लास्ट संडे हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है जितनी ज्यादा खुदा के कामों में होगी, आप उतना ही उसको मल्टीप्लाई अपनी जिंदगी में देखेंगे। आप आज मैं देखता हूं लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डरते हैं खुदा दे कामां च इन्वेस्ट करते हैं, घुट के हथ देंदे हैं। तो बाइबल कहती है दुनिया दी चीज़ां तुहानूं मिल सकदा लेकिन आसमानी अजर नहीं मिल सकता। ये तो जिहड़े यीशु नूं नहीं जानते, नहीं फॉलो करते, उन्हां कोल भी बहुत है, लेकिन सानू जमीनी अजर नहीं, सानू आसमानी अजर चाहिए। आमीन। उस अमीर शख्स ने की क्या? ऐ खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु मसीह ने उसे कहा तो अपना सारा माल बेचकर क्या कर, मेरे कामों में इस्तेमाल कर दे। खुदा के काम क्या है? यतीमों, बेवाओं, गरीबों का हादी था। वो कहता है सब कुछ बेच कर क्या कर, तू इन गरीबों को खिला दे और तेरे लिए आसमान पर बड़ा अजर होगा। आमीन। तो वो क्या करता था? वो बड़ा गमगीन हो गया। पहले कहता था मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसका दिल जो है दुनिया के माल के साथ लगा हुआ था। ओनू इकट्ठा करे, जेड़ा घर विकिया खरीद ला। पहले अजे तो रहा नहीं जा रहा, तो दूजे की करने जे? बाद च पिछे लड़ाइयां पै जानियां उन्हां मकानां दियां। एक थोड़ा जे और जे तुसी पूरे नहीं होण डे। एक बंदे ने मेरे नाल गल कीती, कहंदा जी परसों मैं 5 लाख रुपए लिया बाथरूम च। गल सुनाई तो दूजे ने कहा जिन्ने भी लाया पाना तो गंद ही आ। एक किसी गरीब दे काम आ जांदा, किसी दी गरीब बेटी दी शादी कर छड़दा। जिन्ने मर्जी ला लाख क्या खा ले। आप अपना पैसा खुदा के लिए इस्तेमाल करें, इत्थे ही सब कुछ रहना, लेकिन जेड़ा खुदा ना खर्च किया है वो आसमान ते तुहाडा अजर वधेगा। आमीन। उस शख्स ने उस आसमानी अजर को छोड़ दिया और जमीनी अजर के पास लगा रहा। तो खुदा ने क्या कहा? वो उसको छोड़कर चला गया। उसने कहा अमीर का खुदा की बादशाही में दाखला मुमकिन नहीं है। आमीन। इसलिए आपको दुनिया की दौलत से नहीं, कलाम की दौलत से बरकत पानी है। आप जब खुदा के साथ चलेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। जो खुदा यहां पर बयान करे कि ये हद होगी तेरी। आप समझते शायद खुदा ना चलना सी गरीब हो जाने। मैं कहना खुदा दे नाल चलना तुसी गरीब हो। खुदा ना जिहड़ा बंदा चलदा है वो दिल दा तो गरीब हो सकता। मुबारक है मुझे दिल के गरीब है। आप का खुदा बड़ा है। आपके अंदर जब खुदा होगा फिर आप खुदा वाले काम करेंगे। आमीन। फिर ये चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है आपको रूहों को इकट्ठा करना है। खुदा ने जिस भी शागिर्द को चुना उसने उन्हें एक मिनिस्ट्री दी है कि जाओ सारी दुनिया के सामने जाकर क्या करो, अंजील की मुनादी करो।
जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से क्या करें? बैप्टाइज, यानी उन्हें खुदा की बादशाही का हिस्सा बनाएं। आमीन। ये है मिनिस्ट्री। आज कितने लोग खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं अपनी बादशाही लिए काम कर रहे हैं कि मैं बादशाह बन जा, मेरिया लग्जरी गड्डियां होण, बाजारों वड्डी होवे, वड्डा कार होवे ते बिल्डिंगां ही बनी जान। ये तो अपनी बादशाही आप कायम करना चाह रहे हैं। यीशु की बादशाही करने वाले वो फिर वो पैसा उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। अगर आप फॉर एवर हर चीज रखना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा के कामों में इन्वेस्ट करनी है। देखिए, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर आप खुदा के काम कर रहे हैं, खुदा के काम आप घर बैठ भी कर सकते हैं। कितने मकसद हैं दुआ के लिए, कितनी दुनिया गुनाह में जिंदगी गुजारी है, आप उनके लिए प्रेयर करना शुरू करें। प्रेयर एक बहुत बिग मिनिस्ट्री है और इस बिग मिनिस्ट्री के साथ आपकी बाकी मिनिस्ट्रियों का तल्लक है। और प्रेयर लोग नहीं करते, प्रेयर लेस हो गए हैं। किन्नी की दुआ करते हैं? मेरा ख्याल बहुत कोशिश करते 1 मिनट की दुआ होंगी, वो भी घट। तो दुआ का मकसद तो परपज की है, मेरे फलाने बच्चे ਨੂੰ बरकत दे दे, ਉਹਨੂੰ जॉब दे दे, ਉਹਨੂੰ घर दे दे, ਮੈਨੂੰ मोटर लवा दे, ਮੈਨੂੰ फ्रिज ਲੈ दे, ਮੈਨੂੰ आ प्लाट ਲੈ दे। बस यही दुआ इंज घूमी जा रही। इस दुआ चो बाहर आवो, ये ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही नाम च मिलना है। ਤੁਹਾਡੀ दुआ की होनी चाहिए, खुदा फलाने मेरे बेटे ਨੂੰ अपने पाक रू ना भर दे, मेरे खानदान ਨੂੰ पाक रू ना भर दे, मेरी कलीसिया ਨੂੰ पाक रू दे नाल भर दे, मेरे इस इलाके ਨੂੰ खुदा अपने पाक रू ना भर दे। ਇਹ दुआ है। आमीन। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ दुआ करना ना, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं पेगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ देखिए यहाँ तो खुदा पहले ही वादा कर रहा है मैं सब कुछ तुम देने वाला। आमीन। जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो ये तो आपको गिफ्ट देगा खुदा, आप चले तो सही। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है। सो लिखा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से कही। आमीन। हालेलुया। देखें, खुदा उस कसम को याद रखता है, उस फैसले को, उस वादे को उसने याद रखा है और उसकी दोहराई की जा रही है कि मैं उस कसम को, मुझे याद है कि मैं इन्हें इस मुल्क तक लेकर जाऊंगा, उस वादे की सरजमीन तक। आपके साथ भी खुदा का वादा है। जब आप पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन खुदा के साथ चलेंगे तो फिर ये वादे आपके साथ भी हैं। अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताएं, उनके सामने हमेशा अपनी बुरी बातों का जिक्र ना करें। आप उनके सामने खुदा की बातें करें। बेटा, खुदा बड़ा है, वो हमारे साथ है, वो हमें इस हालात से बाहर निकाल कर ले जाएगा। जब आप उनको मायूसी की बातें बताते हैं तो वो फिर गलत फैसले करते, वो भाग जाते हैं कि साडे माँ बाप ते गरीब ने, और कोई रास्ता लब लिए, वो मजहब चेंज कर लेते हैं। लालच उन्हें मिलता है, वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं। कहते जब आपको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलने वाला है। आप उन्हें बताएं कि हमारे पास जो कुछ है वो दुनिया के पास नहीं है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। आमीन। आमीन। आपके पास हमेशा की जिंदगी है। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। ये दुनिया का माल, ये सब कुछ मेरे खुदावंद का है, वो आपको देगा। इसलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा दुख उतनी बड़ी सरफराजी आपकी है। आपको दुखों से नहीं भागना, आपको मसीह को नहीं छोड़ना, आप लिपटे रहें, क्योंकि उसने सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान किया है। उसने हर ईमानदार के लिए, हर फर्दो बशर के लिए अपनी जान दी है। जो उसके साथ लिपटा रहता है, जो उसके साथ खड़ा रहता है, उसे वो कमतर नहीं होने देगा। खुदा के साथ जब लोग रहते हैं
तो वो फलदार होते हैं, वो ग्रो करते हैं। इसलिए आपको सब कुछ छोड़कर, मैं एक आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूं, आज के कलाम के साथ उसका तल्लक है। हमारे घर में एक बहन आई, 1 हफ्ता पहले की बात बता रहा हूं, बहुत दुखी, परेशान, क्योंकि उसका शौहर जो है वो गलत रास्तों पर चला गया था। और आप जानते हैं एक बीवी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा मेरी बहन, खुदा उसे वापस ला सकता ना मैं ला सकता, ना आप ला सकते हो। और आपने खुद बड़ी कोशिश की है और हालात को बिगाड़ दिया है। हालात बेहतर नहीं हुए, क्योंकि हम अपने स्टाइल से किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम खुदा के स्टाइल को उसके कलाम के साथ किसी के साथ करेंगे तो वो तब्दीली लाएगा। आमीन। और 1 वीक की मैं बात कर रहा हूं, 1 वीक, ओनली 1 वीक। मैंने कहा आपने उससे मोहब्बत करनी है, आपने उससे प्यार करना है, आपने उसके लिए प्रेयर करनी है, आपने उसकी बुरी चीजों की तरफ नहीं देखना। हम सम टाइम अच्छी चीजों को भूल जाते हैं, सिर्फ एक बुरी गलती पीछे पै रहे हैं। मैंने कहा आपने क्या करना है, आपने प्रेयर का सिस्टम शुरू करना है, अपने घर में प्रेयर करनी है। मैं ईमान से कहता हूं, आप देखेंगे कि आज से खुदा उसकी जिंदगी में काम करेगा। मेरी वाइफ बैठी है, कल वो आई, उसने कहा जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया, मेरे शौहर ने सब कुछ ही छोड़ दिया है। आमीन। और वो अपनी जेठानी को भी साथ लेकर आई, अब उसके शौहर के लिए दुआ शुरू हुई है। मैंने कहा जो तरीका इसने इख्तियार किया वही आज से आप करेंगे। आमीन। उसका शौहर काम नहीं करता, वो नशा करता है। और उसने कहा, मैंने उससे कहा सानू तो रोटी चाहिए, तुसी कोई बोतल एक बेच के तो ले आओ पैसे। मैंने कहा ये कोई आप अच्छा काम नहीं कर रहे, इन बोतलों ते ना लाओ, इन खुदा दे वल लेके आओ। मैंने उसको बताया आपका शौहर नशा कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? आपके छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो तबाह हो जाएगा। जब आप किसी को तबाह करेंगे तो आप कभी बहाल नहीं हो सकते। आपकी एक बोतल के साथ कितने घर तबाह होंगे। इसलिए आपको बोतलें बेचने वाला नहीं बनना। माफी मांगे, खुदा से कहे मुझे माफ कर, मैं भूखी रहूंगी लेकिन ऐसी बात नहीं मैं करूंगी। और कल मैंने उसके अंदर खुदा के कलाम की उम्मीद डाल दी, उसके आंसू बह रहे थे और बड़ी खुश थी। हालेलुया। ये है मिनिस्ट्री, लोगों को बाहर निकालें। लोग मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, और आपके पास टाइम नहीं लोगों के पास बैठने का, उनके साथ बैठकर आप उसके साथ कलाम शेयर नहीं कर सकते। आप उनके बताएं बेटा परेशान ना हो, खुदा हमारे साथ है। आमीन। खुदा ने क्या कहा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब खुदा आपके साथ है तो उम्मीद आपके साथ है। और आप लोगों को उम्मीद दें। आप पैसे से नहीं किसी की मदद कर सकते, लेकिन खुदा मदद कर सकता है। जब आप उसका कलाम सुनाएंगे, जब आप कलाम के साथ लोगों की तरबियत करेंगे, जब आप कलाम के साथ उनके हौसलों को बढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं इससे बड़ी कोई बरकत नहीं है। क्योंकि आपके कुछ पैसे देने से उसे कुछ थोड़ा उसको सुकून मिलेगा, फिर वो गिरेगा उधर ही। ये लालच लोगों को ना दें। बहुत सारे लोग ये वाला लालच देने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये कोई परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल क्या है कि आप लोगों को खुदा के साथ अटैच करवाएं, ताकि हमेशा वो खाते रहें, हमेशा वो असेर रहें, उन्हें किसी की जरूरत ना बने, बल्कि खुदा उनकी जरूरत बना दें। आमीन। आटा दानी देगा ये तुसी वक्ती करके अपना माल इकट्ठा करना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਦੇ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ मकसद ਸੀ। ऐसा लालच देकर लोगों को तबाह ना करें, उन्हें खुदा का कलाम दें ताकि वो हमेशा खुश रहें। आमीन। हालेलुया। उन्हें जिंदगी की रोटी दें। लोगों को जिंदगी की रोटी की जरूरत है। तुसी हो सकता आज जो उन्होंने कोई रोटी देने लगे हो, खुदा उन्होंने सदा तो दे रहा है। आमीन। हालेलुया। जी हो सकता तुसी आज जो उन्होंने कोई शय देती है,
खुदा तो उन्होंने मां के पेट चों देना शुरू किया है। उन्होंने दवो जरूर लेकिन लालची ना उन्होंने बनावो। मैं अज देखना लोग लालची ने। मैं एक भाई नूं कहा भाजी मैं चाहना कोई थोड़ा जिहा भट्ठियां दी खिदमत ना शुरू करिए। कहंदा भाजी उन्होंने दवोगे की? कहंदा उंज उन्होंने इकट्ठे नहीं होना। कहंदा लोगों की आदतां खराब करतीआं लोगों ने। उत्थे जाके देख देख के उन्होंने इकट्ठियां करके या कोई बस्ते दे के हुण वो उंज दे ही लभदे ने पादरी इंज दे कौन कोई दे के जाण। मैं कहा मैं तो उन्हें यस्सू दूंगा। हालेलुया। ताकि वो लेने वाले नहीं बांटने वाले बन जाएं। ये एक पहचान होनी चाहिए लीडर की कि वो उन्हें लेने वाला ना बनाए, देने वाला बना दे। आप कब तक देंगे किसी को? कब तक देंगे? खुदा अब तक देगा आपको। मैं और आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारा काम क्या है? हमारा मिशन क्या है? वो क्या है कि लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें। ये खाने पीने एवरीथिंग मेरा खुदा फिक्र करता है। उसने कहा पत्थर के कीड़ों को देखो कौन खिलाता है, हवा के परिंदों को देखे वो ना काम करते हैं कौन खिलाता? मैं खिलाता हूं, आप खिलाते हो? कितने लोग परिंदों को खाना खिलाते हैं? या कीड़े जो घर में रहते हैं उनको खाना देते हैं? कौन देता है? खुदा देता है। जब खुदा उन्हें देता है तो फिर वो आपको भी देने वाला है। आज से आपने क्या करना है? आपने कलाम देना उनको। मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, मदद का मतलब क्या है? मदद जो होती है, हेल्प होती है, वो टेम्परेरी होती है। वो आपको खड़ा करने के लिए दी जाती है ताकि आप खुद अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मैं आज देखता हूं लोग सिर्फ इसे चक्कर च पै गए ने। मैं एक खादम नाल मिलिया ते उन्हें मैनूं कहा पाकिस्तान दे विच ਜਿਹੜਾ भी मिलता पहले पैसे ही मंगता है। मैं कहा उन्होंने काम ही पैसे इकट्ठे करना है। बगैर पैसे की किसी खादम को इनवाइट करें कोई भी नहीं करेगा। तुसी पहले उन्होंने लखां दी लिस्ट देंदे हो दे ते फिर तो आ जा, लेकिन वो फिर भी पैसे बांट कर खिदमत करते हैं। तुसी लै के भी खिदमत नहीं कर रहे। कितनी बुरी बात है। समझ आ रही है? लै के भी नहीं कर रहे, वो दे के काम कर जाते। इनू कहते हैं खिदमत। खर्च करते हैं वो खुदा के कामों के लिए, वो इसको फैलाने के लिए अपना माल इन्वेस्ट करते हैं और वो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। साडे लै लै के नहीं नचण डे, इन्होंने इत्थे ही रहना है। आमीन। समझ आ रही है? कितने लोगों ने समझ आ गई? आ ही जाए तो चंगी गल है। जेड़ा बंदा समझ जाता ना वही कुछ वड्डा करता है। दुनिया दी चीज़ों की फिक्र ना करो, खुदा तेरे नाल। लिखा है तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा के एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर, कितनी सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन। ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, बल्कि तू सीधा जा उस शरीयत की किताब पर, यानी जो कुछ उस किताब में लिखा है आपने उसके मुताबिक जो है आपने चलते रहना है। आमीन। उसके मुआफिक क्या करना है? आपने चलते रहना है। रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, आपको गिराया भी जाएगा, लेकिन आपके साथ जो है वो उनसे बड़ा है, आपको वो उठाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप ईमान के साथ खड़े रहें। शरीयत की किताब पर तेरा ध्यान दिन और रात इसी पर लगा रहे, यानी जो कुछ इसमें लिखा है उस पर आपकी तवज्जो रहे। आपको खुदा कभी कमतर नहीं होने देगा, बल्कि आपको खूब लिखा है, खूब कामयाबी हासिल होगी। आखिरी बात क्या है? क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। हमें बेदिल नहीं होना, खौफजदा नहीं होना,
بلکہ ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے. اس کلام پر آپ ایمان رکھیں, خدا آپ کو کبھی کمی نہیں ہونے دے گا. آمین, ہاللویہ. کون آپ کے ساتھ ہے؟ کب تک آپ کے ساتھ ہے؟ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ دیکھیں آپ دعا کتنی کرتے ہیں, دعا بہت کم کرتے ہیں, بائبل بہت کم پڑھتے ہیں, اس لیے آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آج سے دعائیہ زندگی کا آغاز کریں, آج سے بائبل کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. ہر چیز آپ کی ہے تاکہ آپ کی توجہ کا مرکز خدا کا کلام ہو اور آپ خوب کامیاب اور سرفراز ہو سکیں. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے.